यहाँ थोड़े पे साइड पे होइएगा। जब हम पिछली दफ़ा थे तो शाहिद खटक को एजाज़ ने कहा कि अगर आप हमें पीछे पीछे हो। अगर आप इस रास्ते से चले जाएं वो पुल के ऊपर से वो जो कैंट बनता है या पता नहीं जो उधर से ना जाएं तो हम नजम को अभी छोड़ देंगे। मैंने कहा अभी शाहिद खटक को कि देखें ये झूठ बोलते हैं, इनको ये कस्में खा के भी झूठ बोलते हैं, इनके लिए कोई ये समझते हैं कि नौकरी का हिस्सा है झूठ बोलना। तो आप पहले नजम का पूछें, शाहिद खटक के लोग भी उठा लिए थे इन्होंने। मीना खान कहते हैं कि मेरा वॉलेट और वो मेरा जो पिस्टल है वो भी उठा लिया था। तो उसके ऊपर हम चले गए और उन्होंने फिर किस्में खाई कि हम बिल्कुल नजम को भी छोड़ देंगे, क्योंकि जो हमने इशारा देखा था वो एजाज़ ने जो दूसरे ऐसे जो है साकिब है ना, साकिब को कहा कि जाकर नजम को अंदर से निकालो। नजम को मैंने कहा था इमरान खान की रिहाई का नारा लगा दो, मैंने कहा था। और मैं ज़ाती तौर पे मुझे दुख है, मैंने इनको कहा भी कि आप मुझे ले जाएं, मैंने उसको कहा था वो बच्चा है और स्टूडेंट है और आपने उसको उठा के ले गए। और एजाज़ ने उसको इशारा किया, वो इतने जंगलियों की तरह आया वो बेचारा, पता नहीं इनकी कोई नौकरी के ऊपर इनको कहा जाता है प्रमोशन, ऐसी हरकत करोगे प्रमोशन मिलती है, ये जानवर क्यों हो जाते हैं। उसने आके वो जो पागलों की तरह आया है वो पकड़ तो वो रहा था नजम को, हम उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे, मेरी बहनें भी थीं, ये बाकी भी नाम नहीं लेती, बाकी ख़वातीन भी थी, हम बचाने की नजम को कोशिश कर रहे थे। तो उसके अंदर उनके पाँव के नीचे से माबिया भी आ गई, मेरी बहन भी गिर गई। वो हमें नहीं कह रहा था अटैक कर रहा था, लेकिन जिस तैश में वो नजम को पकड़ने के लिए पता नहीं प्रमोशन के लिए कर रहा था, वो मैं कहती हूँ इनकी अखलाकियात ख़त्म हो जाती हैं। पता नहीं लोगों के साथ हमारे साथ ये कर रहे हैं, औरों के साथ क्या करते होंगे। और ख़ास तौर पे टारगेट करके उस बेचारे बच्चे को उठा के लेके गए और उसका जुर्म सिर्फ ये है कि वो इमरान खान का नाम लेता है और उसका नारा लगाता है और वो पानी गिरा रहे हैं। अच्छा मैडम, सहाफ़ी उनको कौन दरिया उठा लें, उनको कौन दरिया उठा लेना यहाँ। मैडम सहाफ़ी हसन अयूब का कहना है कि 8 फरवरी के बाद आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उन्होंने एक व्लॉग किया है, आप क्या कहती हैं इस बारे में? तो ये फिर तीसरा व्लॉग होगा, वो तो हर दफ़ा अनाउंस करता है। होता ये है कि पहले ये देखिए, पहले आप ये मुझे आप बताएं कि आपको समझ आ रही है कि रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो गया? आपको पता समझ आ रही है कि यहाँ जजेस के इख्तियार में कुछ नहीं है? ये आपको समझ आ गई है? वो फ़ख्र से एक टीवी पे बैठ के एंकर जब एक अंडर ट्रायल केस के ऊपर बात करता है, एक ज़माना पाकिस्तान में ये था कि डरते मारे आप लोग टीवी के ऊपर केस डिस्कस नहीं करते थे, क्योंकि आपकी कल अगले दिन शो कॉज नोटिस होकर तौहीन अदालत लग जानी थी। 1 साल के अंदर आप लोगों को नज़र आ रहा है कि अदालती निज़ाम जो पहले तो हमारा सीधा था, हमें सबको पता था, लेकिन एक किरण उम्मीद की होती थी कि कहीं से इंसाफ मिल जाएगा। अब हालात ये हुए हैं कि आप इस चीज़ को बड़े कबूल कर रहे हैं, बड़े आराम से कह रहे हैं कि वो तौहीन अदालत कर रहा है और आप वो नया सिस्टम है हमारा, और वो 5 साल की कैद बताता है, वो फ़ख्र से बताता है। और उसके बाद देख लेना जज साहब हसन अयूब के कहने के ऊपर 5 साल की कैद। अब ये गारंटीड है, हसन अयूब की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जज साहब 5 साल की कैद सुनाएंगे। अच्छा ये बताएं, इमरान खान की आंख के हवाले से एक खबर सामने आई है कि उनकी आंख में इंफेक्शन हो चुका है। मेरी बात सुने, ऑपरेशन की ज़रूरत मेरी है। बात सुने, ये कहाँ से आई है? पहले आप मुझे बताइए खबर आई कहाँ से है? असदुल्ला खान ने दी। मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन मुझे पता है आई किधर से है। हमें तो एक इंसान नहीं मिलता, हम जेल अगर इंतज़ामिया को फ़ोन करके कुछ पूछे, कोई बताने के लिए कुछ नहीं है। एक आपको पता है कि कोई भी कैदी के रिश्तेदार जेल फ़ोन करके अपने पूछ सकते हैं। हमारी हालात ये हैं कि ना हमारे लॉयर को जवाब मिलता है, ना हमें जवाब मिलता है। अगर उनके लिए जब वो वकालतनामे साइन करवाने लेके जाते हैं तो लॉयर्स को बाहर बैठा के भेज दिया जाता है। हमें पिंडी के जो जज हैं उनके पास ATC पे जाकर मिन्नतें तरले करके वकालतनामे साइन करवाए जा रहे हैं। 3 हो गए हैं, अभी 3 और करवाने हैं जो तोशा खाना 2 की बेल के लिए, ये वो नहीं होने दे रहे। तो इस वक्त जो जेल में हमें तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो ये किसने लीक की है, किस इदारे ने लीक किया? आप मान सकते हैं कि बगैर एजेंसी के किसी कोई लीक भी कर सकता है? कोई डॉक्टर की ज़रूरत है? अभी तक तो किसी ने नहीं आज तक हमें कुछ बताया। तो इससे जब ये छेड़ते हैं ना इन चीज़ों को,
सिंपल सी चीज़ है, हमारा एक डिमांड है, वो सुन लें और से, इमरान खान को रिहा करें। तमाशा काफ़ी हो गया, क्योंकि मैं दोबारा एक सवाल आपसे पूछूंगी पूरे पाकिस्तान से। अभी आपको समझ आई कि इमरान खान जेल में है क्यों? आप सबको समझ आ गई कि इमरान खान जेल में क्यों है? अगर आज भी नहीं समझ आई, ये मुहिब्बे वतन आपका लीडर है, सारा पाकिस्तान जानता है कि जितना दर्द ये खाने वाला है, और अल्लाह में ईमान रखने वाला है कि उसने अपने आप को 2.5 साल से जेल में इसलिए बिठाया हुआ है कि मैं कोई डील करके नहीं निकलूँगा। जितनी मर्ज़ी इन्होंने कोशिश की हो, और उन्होंने कोशिशें कम नहीं की, सच झूठ हर चीज़ इन्होंने ट्राई कर लिया है। इसलिए अब पाकिस्तानी कौम के लिए ज़रूरी है कि वो आपके लिए बैठा हुआ है, आप अपने लिए खड़े हों, अपने लिए जद्दोजहद करें, क्योंकि रोज़ बरोज़ आपके हालात बिगड़ते जाएंगे। सुना है बसंत के लिए आपको इंस्ट्रक्शंस ये भी आ गई हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से कि गाना कौन सा सुन सकते हो, बोल क्या सकते हो, पतंग के ऊपर तस्वीर कौन सी नहीं लगेगी। इमरान खान के ऊपर अगर रंग भी नहीं लगेंगे, कल जब जिस दिन आप पाकिस्तान में जो 2 रंग बैन होने वाले हैं वो हरा और लाल है, 2 ये रंग बैन हो जाएंगे। आप ये गुलामी की कोई हदें होती हैं, आप लोग क्यों कबूल कर रहे हो? ये किस कौन सी पाकिस्तान की आइन के हर खिलाफ वर्जी जो ये लोग कर रहे हैं, आप क्यों कबूल कर रहे हो? हमें जेल में भेजना चाहते हैं, हम चले जाएंगे, हम एहतजाज भी करेंगे, हमारा हक बनता है, हमारा आइन, हम आइन अपने दीन के नीचे और आइन की तहफ़्फ़ुज़ में खड़े हैं। ये जवाबदेह ये हैं, ये इलीगल इतने काम कर रहे हैं। ये मैं आपको यकीन से बता दूँ, इन्होंने आइन इतनी बुरी तरह पामाल कर चुके हैं कि इनके पास अब कोई चारा नहीं है कि सर्वाइवल के लिए ये बैठे रहें जहाँ बैठे हुए हैं। क्योंकि इनके पास ये नहीं कि इमरान खान इनके साथ कोई ज़्यादती करेगा या इनके साथ बदला उतारेगा, ये आइन शिकनी कर चुके हैं, ये गद्दारी जो आर्टिकल 6 है वो कर चुके हैं। ये अपने आप को किस तरह ये बचाएंगे? इक़्तिदार में बैठकर और आपको दबा के। कितनी देर आप लोगों ने दबना है? हम तो चले, हम तो 8 फरवरी को हम लोगों को अपील करेंगे कि एक दिन है अपनी ज़िंदगी का, आपका वोट चोरी हुआ है, आप सारों को जाके कहें, अपने मोहल्ले में जाएं, अपनी दुकानों को कहें ये एक दिन है, आप बंद रहें। किसी ने मुझे कहा लेकिन जी अगर दुकान बंद करते हैं पुलिस वाले आ जाएंगे। मैंने कहा पुलिस वाले आके क्या कहेंगे? हमारी मर्ज़ी से तुम दुकान चलाओगे और हमारी मर्ज़ी से दुकान बंद करोगे? खुद सोचें, आप लोग खुद सोचें कि क्या हालात हो रहे हैं। मैडम, हुकूमत गज़ा बोर्ड पीस का हिस्सा बनी है, जब उनसे बात की जाती है वो कहते हैं कि अगर हम ना बनते तो हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, अगर इमरान खान भी होते तो वो भी, उनके पास भी ऑप्शन ना होता और वो भी इसका हिस्सा बनते। ये किसने कहा? ये हुकूमत के लोग कहते हैं। मेरी बात सुनो, वो बेचारे तो फंस गए हैं जिन्होंने ये साइन किया फंस गए हैं। और आज अब बस अपने मुल्क की बस ये मेरा सिर्फ ये खौफ है कि जिस दिन हमारी फ़ौज के लोगों को ये किसी को भेजेंगे, पता नहीं किसको भेजेंगे, क्योंकि हमारा फ़ौजी कभी नहीं जाकर गज़ा के मुसलमानों को मारेगा। मैं नहीं मानती, ये मुझे कबूल नहीं है। अगर आपको है तो आप बता दें, मुझे तो नहीं है। मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरी ना गैरत इजाज़त देती, ना मेरा दीन जो जुल्म व इंसानियत इजाज़त नहीं देती। अगर और पाकिस्तानियों की अगर ज़मीर नहीं जागता इस चीज़ पे तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन हमारी पूरी कौम की इज़्ज़त दुनिया के आगे इज़्ज़त और जलालत का सवाल बन गया इस वक्त। आप ये सोच लें, अगर कौम भी ना खड़ी हुई तो लोग क्या हमारे बारे में सोचेंगे दुनिया में कि ये वो पाकिस्तान जो दुनिया इसको बड़ा समझती थी कि ये बड़ा लीडर है इस्लामी दुनिया का, तो हमारा क्या दो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? ये बता दें, हमें ये फ़िक्र करनी चाहिए।